नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। 2024 का ये आखिरी वीडियो होगा, लेकिन 2025 में हमारा ये सेक्शन हमेशा जारी रहेगा। साल चेंज होने से चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन एडवांस में आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही। सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट द यूएस स्टॉक्स। तो यूएस स्टॉक मार्केट कल डाउन रहा, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली कल। नैस्डैक तो करेक्ट ज़्यादा हुआ, लेकिन जो उनके मेन बाकी इंडेक्सेस थे, डाउ जोन्स, वो भी नीचे रहे। तो साल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस पर थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल 2024 यूएस मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। S&P 500, डाउ जोन्स, ये दोनों इंडेक्सेस 23% और 14% से ऊपर है। एंड नैस्डैक इनफैक्ट 30% से गेन हुआ है इस साल में। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कल दिखा यहाँ पर। मेनली ऐसा ही माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई द स्टॉक्स करेक्टेड। अल्दो हमेशा से ये देखा गया है कि जो लास्ट वीक होता है बिफोर द ईयर एंड्स, तब सेंटा क्लॉज रैली उसे क्या कहा जाता है, यानी थोड़े मार्केट्स जो है वो अच्छे बढ़ते हैं जनरली। पर वो ट्रेंड कल दिखा नहीं जो यूएस स्टॉक मार्केट दिखे उसमें। ओवरऑल अभी भी मेजरली रीजन मुझे यही लगता है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो है, जो ऊपर गए हैं पिछले एक महीने में अगर हम देखें, तो आई थिंक 4.15 से अब ऑलमोस्ट 4.5 4.55 के आसपास यूएस 10 ईयर जी सेक यील्ड्स पहुंचे हैं। तो जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन जनरली देखा ही जाता है। एंड वही ट्रेंड हमें दिख रहा है कि करंटली यूएस मार्केट्स प्रोबेबली यील्ड के बढ़ने की वजह से ही शायद यूएस इक्विटीज में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। हालांकि कल यील्ड्स गिरे थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें पिछले हफ्ते में भी जो हुआ या फिर पिछले एक महीने से, तो काफ़ी ज़्यादा यील्ड्स बढ़े। तो ओवरऑल थोड़े कंसर्न्स यही है कि स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस थोड़े से एलिवेटेड है। एंड इन कंपैरिजन यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैव इंक्रीज्ड। तो वो इंक्रीज क्यों हुआ है वो तो हम जानते ही है। हमने अगर आप ये सेक्शन फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि 2025 में चार की जगह अब शायद दो ही रेट कट्स होंगे, ऐसा फेडरल रिजर्व ने बताया। तो ये ऐसी चीज़ है जो यील्ड्स को ऊपर ले जाएगी ऑब्वियसली। तो इसी वजह से यील्ड्स आर इंक्रीजिंग, एंड प्रोबेबली उसी वजह से इक्विटीज, यूएस के इक्विटीज करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट द एफएमसीजी फर्म्स। तो एफएमसीजी फर्म्स जो है वो थोड़ी सी ग्रेजुअल रिकवरी, एफएमसीजी कंपनीज ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नए साल में 2025 में, बिकॉज ऑफ ईजिंग इन्फ्लेशन एंड रूरल ग्रोथ अब थोड़ी बहुत बेटर दिखने लगी है। तो जो एफएमसीजी कंपनीज है उनका अगर हम 2024 ओवरऑल की बात करें तो एक काफ़ी स्लो ईयर रहा है। एंड अभी जो फोकस है वो इसी पर है कि अब रिकवरी कब आ सकती है। एंड इसी के रिगार्डिंग इमामी जो कंपनी है उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि कंजम्पशन का जो आउटलुक है वो करंटली थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखने लगा है उनको। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ पिकअप हो जाएगी अगले 2-3 क्वार्टर्स में। एंड मेनली जो इशू रहा है एफएमसीजी कंपनीज के लिए वो यही रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक मेजर ड्रैग रहा है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स एफएमसीजी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे हैं, एटलीस्ट एट द लोअर प्राइस पॉइंट्स जो नॉन प्रीमियम चीज़ें हैं उनमें यही दिखा है। एंड रिसेंटली थोड़े बहुत इन्फ्लेशन के ईजिंग साइंस दिखते हुए एंड स्ट्रांग अगर क्रॉप यील्ड्स रहे यहाँ पर, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी उनको दिखनी शुरू हो जाए। करंटली एफएमसीजी कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बढ़ने लगे हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एनहांस डिमांड। अगर हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट से देखें कि स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ रही है, पोटेंशियली इससे अर्बन कंजम्पशन बढ़ सकता है, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। एंड ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये आगे चलकर थोड़ा सा एक सस्टेनेबल मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, ऐसे होप्स एफएमसीजी कंपनी को करंटली है। अगर हम सीपीआई नंबर्स की बात करें, इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें, तो ये 6.21% पहुंच गया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो एक काफ़ी बड़ा इंक्रीज था सितंबर के मुकाबले। वहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड स्टिल टेक्निकली अभी भी वो 2 to 6% के जो टॉलरेंस बैंड है उसी में है। पर ये हमें देखना होगा कि आगे 2025 एफएमसीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहेगा। विद इन एफएमसीजी भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड यहाँ पर भी दिखा था। तो लोअर प्राइस पॉइंट्स है वो एक मेजर इशू रहा है इस सेक्टर में। तो हो सकता है कि 2025 के एंड में एंड मे बी 2026 में एक
बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, ऐसा ओवरऑल फ्लेवर इंडस्ट्री के एफएमसीजी इंडस्ट्री के प्लेयर्स करंटली बता रहे हैं। स्टॉक वाइज न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे बड़ी न्यूज़, इनफैक्ट कल जो भी न्यूज़ आई थी उसमें से सबसे बड़ी न्यूज़ आई थिंक यही थी कि अदानी एंटरप्राइजेस जो है वो एग्जिट कर रहे हैं अदानी विलमार, जो उनकी जेवी थी विद विलमार। तो इस जेवी को वो एग्जिट करने वाले हैं। बेसिकली अदानी एंटरप्राइजेस अपने अपनी जो पूरी शेयर होल्डिंग है इन अदानी विलमार वो बेचने वाला है। ये एग्जिट जो है दैट इज मतलब अदानी एंटरप्राइजेस का अराउंड 43%, 44% का शेयर होल्डिंग है इन अदानी विलमार जेवी। एंड ये पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग अदानी विलमार बेचने वाला है। इस 44% में से अराउंड 31% जो है वो विलमार को बेचने वाला है अदानी। एंड बाकी जो 13% है वो कुछ बाकी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो इंटरेस्टेड है टू बाय दिस स्टेक, तो उनको ये स्टेक जो है वो बेचा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मेजर न्यूज रही थी कल की। एंड इससे अदानी एंटरप्राइजेस को $2 बिलियन मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ अदानी विलमार राइट नाउ। तो ये एक मेजर कैश अदानी एंटरप्राइजेस को मिलेगा यहाँ पर, जो अदानी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि वो उनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स में ये पैसा यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली जस्ट शॉर्ट में अगर आपको बताऊं अदानी विलमार के बारे में, तो ये एक जेवी है बिटवीन अदानी एंटरप्राइजेस एंड विलमार, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो दोनों ही कंपनीज का करंटली 44% ईच स्टेक है अदानी विलमार में। अब एक और चीज जो यहाँ पर होने वाली है वो ये है कि ये कंपनी की लिस्टिंग को अब 3 साल कंप्लीट होने वाले। विद इन 3 years किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपनी जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो मैक्सिमम 75% तक लानी होती है, जो करंटली 88% है अदानी विलमार के केस में। तो वो जो चीज है वो भी यहां से अचीव होने वाली है, क्योंकि 13% स्टेक अदानी जो है वो बेचने वाला है टू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो विलमार will end up having 75% stake in this company, जिसका शायद नाम भी आगे चेंज हो जाएगा since अदानी will not be part of the company anymore। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई है। अदानी जो अपनी स्टेक बेचने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एट अ प्राइस ऑफ ₹305 पर शेयर, नॉट मोर देन 305 पर शेयर, जो थोड़ा सा डिस्काउंट है कंपेयर टू इट्स करंट प्राइस। तो इस पर मार्केट क्या रिएक्शन देता है आज वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली अदानी के जो नॉमिनी डायरेक्टर्स है ऑन दी बोर्ड ऑफ अदानी विलमार वो भी स्टेप डाउन करने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स कल प्रॉबली इस वजह से 7% ऊपर रहे थे। अदानी एंटरप्राइजेस का ओवरऑल स्टेटमेंट यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है अदानी विलमार जैसा बिजनेस जो है वो 3-4% के मार्जिन पर ऑपरेट करता है। एंड ये एक ऐसे सेगमेंट में है जहां पर जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो शायद उतना बड़ा नहीं है। सो आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस का थॉट इसके पीछे यही है कि वो अपना सारा पैसा ऐसे बिजनेस में लगाना चाहते हैं जिसका उन्हें बेटर आइडिया है, जहां पर मार्जिन बेटर है एंड बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। एंड प्रोबेबली इसी के साथ वो अपने जो $2 बिलियन जो इस स्टेक सेल से वो उनको मिलेंगे अदानी विलमार से, तो वो अपने मेन जो कोर बिजनेस है उसमें वो पैसा लगाएंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप के को फाउंडर जो है निशांत पिट्टी, ही इज गोइंग टू सेल हिज रिमेनिंग स्टेक ऑफ अराउंड 14% फॉर ₹780 crore। ईज माई ट्रिप गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसकी बात हमने इससे पहले काफी बार की है। प्रोमोटर्स का, को फाउंडर का कंप्लीटली इस बिजनेस को एग्जिट करना ऑब्वियसली डज नॉट लुक गुड फ्रॉम द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। एंड ये चीज़ें कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी हमें दिख रही है कि जो असर हुआ है उनके स्टॉक प्राइस पर वो काफ़ी मेजर हुआ है। करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड ₹17 पर शेयर है। एंड निशांत पिट्टी इज गोइंग टू सेल इज एंटायर स्टेक ऑफ 50 crore शेयर्स एट ₹15.6 पर शेयर। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बाय करने वाले हैं स्टेक। निशांत पिट्टी के बाकी जो दोनों भाई हैं उनका स्टेक उतना ही रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन देयर स्टेक इन द कंपनी। पर निशांत पिट्टी is going to sell his entire stake. He was the co-founder of Ease My Trip. अगली न्यूज है फ्रॉम Mazgaon Docks। Mazgaon Docks को अराउंड 2000 crores की ऑर्डर मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री से। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एनहांस सबमरीन एंड्योरेंस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन। तो इसे AIP प्लग कहते हैं, जो DRDO के लिए वो बनाने वाले, विच इज एन इंटीग्रेशन। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कंस्ट्रक्शन है ऑफ दिस AIP प्लग। एंड इससे जो कन्वेंशनल सबमरीन्स जो होती है सी में, जो सबमरीन्स जाती है, उनका ओवरऑल एंड्योरेंस, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एनहांस होती है। तो ये एक काइंड ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है उनकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने में इससे हेल्प होती है। गवर्नमेंट ने एक और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया ऑफ 877 crores विद द नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस टू इंटीग्रेट
इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो। तो डिफेंस रिलेटेड चीज़ों में अगेन कुछ ऑर्डर्स हमें कल दिखे यहाँ पर, विच वन ऑफ विच वाज ऑर्डर टू माजगांव डॉक। अब बात करते हैं कुछ आईपीओस की जिनके अप्रूवल्स मिलना शुरू हो गए हैं फ्रॉम सेबीज पर्सपेक्टिव, एंड कुछ कंपनीज जो आईपीओ करना चाहते हैं उनकी बात करते हैं। इससे रिलेटेड दो तीन न्यूज़ है आज। तो जोमैटो बैक्ड एक कंपनी है कॉल्ड मैजिक पिन, इट इज सेट टू जॉइन द आईपीओ बैंड वैगन। तो करंटली कंपनी इज इन टॉक्स टू अपॉइंट एडवाइजर्स। मैजिक पिन भी अपना आईपीओ लेकर आना चाहता है। मैजिक पिन का भी जो बिजनेस है दैट इज वेरी सिमिलर टू जोमैटो, एंड जोमैटो का इस कंपनी में अराउंड 14 to 16% का स्टेक कुछ इस कंपनी में है, मैजिक पिन में, जो एक हाइपर लोकल ई कॉमर्स प्लेयर है। एंड लाइट स्पीड वेंचर्स करके एक और पी फंड है विच ऑल्सो हैज अ वेरी हाई शेयर होल्डिंग इन मैजिक पिन। तो मेनली कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैजिक पेन का बिजनेस मॉडल फिलहाल यही है कि वो कस्टमर्स को ऑफलाइन रिटेलर्स डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं अक्रॉस कैटेगरीज लाइक फैशन, फूड, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ों में। एंड इस महीने पहले मैजिक पेन ने अनाउंस किया कि वो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड पुणे। एंड मैजिक नाउ करके उनका जो ब्रांड है उसके बेसिस पर वो अब ऑपरेट करेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड फास्ट फूड डिलीवरी विद इन अ 1.5 to 2 किलोमीटर रेडियस। मैजिक पिन की अगर बात करें तो लास्ट फंड रेज इन्होंने 2021 में किया था, जब कंपनी ने $60 मिलियन रेज किए थे, जहां पर जोमैटो ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा लाइट स्पीड वेंचर्स ने भी तब इन्वेस्ट किए थे अपने पैसे। नंबर्स अगर देखें तो मैजिक पिन की जो पेरेंट कंपनी है उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू FY23 जो लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल्स है उसके हिसाब से 297 करोड़ था। FY22 में ये 162 करोड़ था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात यहाँ पर नहीं हुई है, बट आई एम श्योर द कंपनी इज डेफिनेटली नॉट प्रॉफिट मेकिंग एटलीस्ट राइट नाउ। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग ईवी मेकर एथर एनर्जी, जिनको सेबी का एक फाइनल अप्रूवल मिला है फॉर आईपीओ। एंड अब तक आईपीओ की साइज क्लियर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट कुड बी समवेयर अराउंड 4,500 करोड़। तो बड़ा आईपीओ है ये। एंड अगर ये आईपीओ लॉन्च होता है उस पॉइंट पर दिस विल बिकम द सेकंड लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंजेस, जहां पर एक प्योर ईवी कंपनी हैज लिस्टेड आफ्टर ऑब्वियसली द आईपीओ ऑफ ओला इलेक्ट्रिक इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो जो ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे इन सितंबर एथर ने, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अप्रूवल मिल चुका है। जो आईपीओ होगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। जो फ्रेश इशू होगा वो अराउंड 3,100 करोड़ का होगा, एंड कंपनी ने अपने केपेक्स प्लान्स काफ़ी क्लियर बताए हैं उसमें। जो वैल्यूएशन टारगेट कर रही है एथर एनर्जी इन दी आईपीओ, उसके हिसाब से कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन अराउंड $2.5 बिलियन होगा, विच इज अराउंड 21,000 करोड़, 22,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। अगस्त 2024 में जब एथर ने लास्ट फंड रेज किया था, $71 मिलियन रेज किए थे उन्होंने फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, तब उन्होंने $1.3 बिलियन का वैल्यूएशन लिया था। सो दे विल बी ऑलमोस्ट आस्किंग फॉर डबल वैल्यूएशन जो उनको अगस्त में मिला था। अगर वो जिस वैल्यूएशन पर रिपोर्ट्स बताए जा रहे हैं उस वैल्यूएशन पर आईपीओ लाते हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर ऑलमोस्ट डबल ऑफ देयर वैल्यूएशन। FY24 वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर एथर एनर्जी। अराउंड 1,753 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था, जो इनफैक्ट 1.7% का डिक्रीज है। सो वो एक मेजर इशू रहेगा उनके लिए। आई थिंक FY25 माइट हैव बीन अ बेटर ईयर फॉर देम, बट FY24 में ये एक मेजर इशू रहा है कंपनी के लिए। एक और कंपनी जो आईपीओ की ओर जिसकी नज़र है वो है एड टेक स्टार्टअप, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फिजिक्स वाला, जो गियर अप कर रहा है फॉर अ $500 मिलियन आईपीओ, विच इज अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस। इस आईपीओ के साथ उनका वैल्यूएशन $5 बिलियन का हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ा ये एक और लिस्टिंग हो सकता है। तो दिस इज समवेयर अराउंड 42,000 करोड़ का वैल्यूएशन फिजिक्स वाला कंपनी को मिल सकता है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है दैट इज प्लान्ड इन द नेक्स्ट 4 to 6 months। एंड पिछला अगर फंड रेज की बात करें तो सितंबर के मंथ में कंपनी ने अराउंड $210 मिलियन का फंडिंग सिक्योर किया था एट अ वैल्यूएशन ऑफ $2.8 बिलियन। तो उसके मुकाबले भी यहाँ पर वो ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन मांग रहे हैं अगर वो $5 बिलियन के वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आते हैं तो। FY24 में कंपनी ने रेवेन्यू अराउंड 2,000 करोड़ का रिपोर्ट किया था, लेकिन लॉस भी अराउंड 1,100 करोड़ का कंपनी को रहा था फॉर FY24। इस कंपनी की जो जर्नी है एंड पब्लिक लिस्टिंग है वो मेरे ख्याल से काफ़ी क्लोजली वॉच्ड होगा, क्योंकि एडटेक
स्पेस में कोई अब तक आईपीओ आया नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्ट से सारे एक्सपर्ट्स एंड इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे टू सी हाउ फिजिक्स वाला प्लान्स टू बैलेंस द ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, एंड कैसे वो एक प्रॉफिटेबिलिटी की और ले जा पाते हैं कंपनी को या नहीं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। हमारा फाइनल सेक्शन बिलीव इट और नॉट सेक्शन की बात ज़रूर होगी। तो बोइंग जो कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, दैट हैज बीन इन न्यूज फॉर नॉट वेरी गुड रीजंस। रिसेंटली जो क्रैश हुआ इन कोरिया, तो उसके केस में भी जो एयरलाइनर थी दैट वाज बोइंग मेक, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए इस साल में विच आर रिलेटेड टू बोइंग। एक तो विसल ब्लोअर इंसिडेंट हुआ था, तो किसी ने ये क्वेश्चंस रेज किए कि बोइंग में बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स है। इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस जिस पर्सन ने ये कंसर्न्स रेज किए, ही दैट पर्सन पास्ड अवे अ फ्यू वीक्स लेटर। अराउंड 8 to 9 सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स कंपनी के हुए हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर बोइंग एज अ कंपनी। तो इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट या फिर एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अबाउट बोइंग, उसकी बात कर लेते हैं फॉर टुडेज बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो बोइंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एरोस्पेस कंपनीज, एंड इनके रिलेटेड जो बिलीव इट और नॉट आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट अ एयरक्राफ्ट जो कंपनी ने डेवलप करने की कोशिश की अराउंड 2001-2002 के आसपास, जो फाइनली कभी कमर्शियली फ्लाई हुआ ही नहीं। यस, तो 1990s में इनफैक्ट उन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया। बहुत सारा रिसर्च हुआ इस पर, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए गए। इस सुपरसोनिक प्लेन का नाम था बोइंग सोनिक क्रूजर, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये एयर ट्रैवल जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर देगा, क्योंकि इससे दे क्लेम्ड कि फ्लाइट के जो टाइम है फॉर फ्लाइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, वो बहुत कम हो जाएगा। इट विल रिड्यूस बाय 15-20% कंपेयर टू बाकी सारे जो एयरक्राफ्ट थे वहां पे। तो बहुत सारा पैसा इस पर खर्च हुआ, लेकिन 2002 में कंपनी को फाइनली इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना पड़ा। बोइंग ने अराउंड $10 billion इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिए, एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद कमर्शियली फ्लाइंग दिस प्लेन। द रीजन वॉज कि एयरलाइंस उसके बाद ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लेने लगे कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नहीं, अब जो भी प्लेन बना रहे हो उसके। तो फोकस इस पर रहा ही नहीं कि स्पीड जो है वो बढ़ जाए एंड टाइम जो है वो कम हो जाए। फोकस इस पर चला गया कि फ्यूल एफिशिएंसी है या नहीं एयरप्लेन में। तो इस वजह से उनको लगा कि कमर्शियली ये मॉडल शायद चलेगा नहीं, एंड दे हैड टू स्क्रैप दिस प्रोजेक्ट, एंड $10 billion इस पर पैसा खर्च हुआ था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स उन्होंने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर रिलीज की, विच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट। बट दिस वॉज अ टाइम जहां पर बोइंग को एयरबस जो उनका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने लगा था। तब उन्होंने सोचा कि हम सोनिक क्रूजर बनाकर जो है वो एयर ट्रैवलिंग में एक रेवोल्यूशन लाएंगे, बट वैसा हो नहीं पाया। एंड जस्ट इमेजिन कि सिंकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वन आइडिया, बट इवेंचुअली वो आइडिया डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। जो माइक्रो स्ट्रेटेजी पर वीडियो है वो जल्दी आपको मिलेगा। डेली न्यूज़ के सेक्शन में अनाउंस भी करूंगा जब वो वीडियो फाइनली बन के रिलीज हो जाएगा, सो यू विल बी एबल टू सी दैट वीडियो। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इन द न्यू ईयर। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।